सो हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ. सो येस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो. सो आज की वीडियो होने वाली है कि जब आप पीआर हो जाते हो, आपकी पीआर आ जाती है, देन आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं. सो येस, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो इनटू द वीडियो. सो सबसे पहले तो ये बात कि आपकी पीआर ऐसे ही नहीं आती, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. जो स्टूडेंट वीज़े पे आए हैं उनको, एंड जो मेरी तरह स्पाउस वीज़े पे आए हैं उनके तो लाइक टू ईजी. मैं कहूँगी स्टूडेंट वीज़े वालों से 1% भी हमारी मेहनत नहीं होती. सो येस, बट एनीवेज, सो टॉपिक आज का है कि पीआर आने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, जो मेरी अभी आई नहीं है. तो बट स्टिल माई हस्बैंड इज़ अ कह सकते हैं सिटीज़न, बट ही हैज़ंट अप्लाइड येट. तो यस, क्या क्या मिलते हैं. तो पीआर क्या होती है? परमानेंट रेजिडेंसी. उससे पहले, पीआर से पहले आपको रेजिडेंट वीज़ा मिलता है 2 इयर्स के लिए, जिसमें कि कुछ कंडीशंस होती हैं एंड उन कंडीशंस को आपको फुलफ़िल करना पड़ता है. आप पूरा उनको मीट करने चाहिए. देन आपको आफ्टर 2 इयर्स वो चेक करेंगे एंड आपको आपकी परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है. सो येस, उसमें सबसे पहले क्या होता है, मेनली तो होता है आपका स्टे इन न्यूजीलैंड. आपकी रेजिडेंट वीज़ा जब आपका आपको मिल जाता है, रेजिडेंसी आपकी आ जाती है, उसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 ईयर है तो 1 ईयर में से 6 मंथ आप न्यूजीलैंड में होने चाहिए, ठीक है. एंड ऐसे ही 2 साल में आप एट लीस्ट 1 ईयर यू शुड बी इन न्यूजीलैंड. तो और भी कुछ होते हैं छोटे मोटे चीज़ें, मेनली तो स्टे का ही होता है. तो येस, आपका स्टे 2 साल में से 1 साल न्यूजीलैंड में होना चाहिए. तो येस, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. फिर उसके बाद पीआर आ गई, ठीक है. उसके बाद आप स्टडी कर सकते हो. स्टडी तो वैसे भी हम कर ही सकते हैं, बट बात आती है फ़ीस की, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट. बट अगर आपकी रेजिडेंसी के बाद आप पढ़ाई करते हो तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कोर्स के ईयरली 35 to 40,000 अगर आप पे कर रहे हो, तो अगर आप रेजिडेंसी के बाद पढ़ाई करते हो देन आपकी फ़ीस लगेगी $8 to 10,000 पर ईयर. सो आप देख लो ऑलमोस्ट कितने का आ रहा है. सॉरी, मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, आप कैलकुलेट कर लो. सो यह फ़ीस काफ़ी कम हो जाती है. उसके अलावा अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो जाते हो एंड आप जॉब नहीं करना चाहते, जो कि स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर होता है यहाँ पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, कि आपको 20 घंटे काम भी करना पड़ता है एंड आप पढ़ाई भी करते हो. सो येस, अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी के बाद पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि आपको जॉब भी करनी है. अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, आप फुल टाइम एक स्टूडेंट रहना चाहते हैं, देन गवर्नमेंट आपको अलाउंस देगी एज अ पॉकेट मनी. तो आपको मतलब कैलकुलेट करते हैं कि कितना आपका रेंट हो सकता है, कितने आपकी ग्रोसरी एंड अदर एक्सपेंसेस होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर अमाउंट आपकी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं वो लोग. सो येस, एंड वो आपको रीपे नहीं करना पड़ता गवर्नमेंट को. उसके अलावा आप यहाँ पे स्टूडेंट लोन भी ले सकते हो अगर आपके पास पैसे नहीं है फ़ीस भरने के. सो वो इंटरेस्ट फ्री होता है लोन, तो आप धीरे धीरे करके उसको रीपे कर सकते हो. तो ये अच्छी बात नहीं है? कितना ही अच्छा है. हम इंटरनेशनल स्टूडेंट ना हो, मतलब काइंड ऑफ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट ही होंगे, बट हमारे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे. उसके बाद आता है हेल्थ, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे, ठीक है. तो आपकी रेजिडेंसी आने के बाद आपको ये फ़ायदे हो जाते हैं कि कुछ एक दवाइयाँ तो देखो गवर्नमेंट की जो होती हैं, गवर्नमेंट फंडेड, वो तो डिफरेंट चीज़ है, बट फ्यू मेडिसिन्स ऐसे भी होते हैं जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है. तो उतना नहीं, बट यस, डिफरेंस तो होता ही है कि आपको थोड़ा सा चीप पड़ जाता है हेल्थ. मतलब आपकी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको इतनी महंगी नहीं पड़ती जितनी आपको स्टूडेंट वीज़े या वर्क परमिट पे करनी पड़ती है. चलो, स्टूडेंट वीज़े का तो ये है कि इंश्योरेंस में भी कवर हो जाती है चीज़ें. सो येस, हेल्थ एक चीज़ है. उससे भी बड़ी चीज़ मैं बताने भूल गई. उससे बड़ी चीज़ क्या है कि एंट्री एग्ज़िट, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती. यू आर नॉट बाउंड टू एनीथिंग दैट यू कांट ट्रैवल टू योर कंट्री फॉर मोर देन दीज डेज़. फॉर अ सफिशिएंट टाइम यू कैन ट्रैवल. सो ये चीज़ भी नहीं है. अगर आपकी परमानेंट रेजिडेंसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेजिडेंट वीज़ा, मैं बात कर रही हूँ पीआर की. जब 2 साल की रिक्वायरमेंट के बाद, कंडीशंस मीट करने के बाद आपको पीआर मिलती है, देन उसके बाद आप फ्री हो टू ट्रैवल एनीवेयर फॉर एनी टाइम. कितना भी आप घूम सकते हो, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई आपसे वीज़ा नहीं मांगेगा आपका जब आप वापस न्यूजीलैंड में आओगे. तो येस, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है. अदरवाइज़ जब इंटरनेशनल स्टूडेंट हम होते हैं
तो हमें क्या प्रॉब्लम होती है कि हम जा नहीं सकते, हम अपने पेरेंट्स से नहीं मिल सकते। कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो इतने इम्पॉर्टेंट फैमिली फंक्शंस मिस कर देते हैं, मैरिजेस मिस कर देते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर बाउंड फॉर आवर वीज़ा के लिए हम नहीं जा सकते, बिकॉज हमें आगे भी वीज़ा बढ़वाना होता है। एंड देन सो यस, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है यहाँ की जो है कि करना पड़ता है। सो जब आपकी पीआर आ जाती है तो आप बाउंड नहीं होते किसी चीज़ के लिए। एक चीज़ और, जब आप पीआर हो जाते हो तो वर्क तो आप स्टूडेंट वीज़े पे हो तब से ही कर रहे हो, ठीक है। तो पीआर आने के बाद क्या फ़ायदा है वर्क पे, वो एक फॉर्म भरते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जॉब करने से पहले भी। उस कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑप्शन होता है कीवी सेवर, दैट इज़ दे आस्क यू इफ़ यू वांट कीवी सेवर। सो बेसिकली व्हाट इज़ अ कीवी सेवर। तो जब आप जॉब करते हो तो एक कुछ परसेंट होती है, जैसे 3%, 4%, मेरे को नहीं पता क्योंकि अभी तक मैंने वर्क स्टार्ट नहीं किया, बट येस मैंने मेरे हस्बैंड के उसमें देखा था कॉन्ट्रैक्ट में। तो जैसे 3% होता है, फॉर एग्जांपल 3% आप कीवी सेवर में कटवा रहे हो, काइंड ऑफ पीएफ होता है वो जो आपको मिल ही जाता है। तो 3% अगर आप दे रहे हो ना, तो उसमें 3 to 4% आपका एम्प्लॉयर भी देगा एंड कुछ गवर्नमेंट भी ऐड करेगी, जो कि टोटल होके आपके अकाउंट में आ जाता है। उसको डिपेंड करता है, या तो आप फर्स्ट होम ले रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो, ठीक है। काइंड ऑफ अ बिग सेविंग ही है वो, वैसे तो सेविंग होती नहीं है हमसे, ठीक है। बहुत ऐसे होता है, एक्सपेंसेस इतने हो जाते हैं, खर्चे इतने आ जाते हैं कि हम सेविंग नहीं कर पाते। तो कीवी सेवर इज़ अ काइंड ऑफ सेविंग। एंड कीवी न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी बोला जाता है। तो सो कीवी सेवर में एक सेविंग हो जाती है। अगर आप घर में नहीं उसको यूज़ करना चाहते तो जब आप बूढ़े हो जाते हो, रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं सबके, सो येस उसको रिटायरमेंट के टाइम हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स द ओनली रीज़न कि यहाँ के जो लोग हैं, गोरे जो होते हैं, वो सेविंग्स में इतना बिलीव नहीं करते एंड वो अपनी लाइफ थरली इंजॉय करते हैं। सो येस, वैसे पॉइंट्स तो और भी बहुत सारे हैं, काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं हमें, ठीक है। बेबी के तो मैंने आपको बताए हैं ना, जब हमारा बच्चा हो जाता है, जो सिटीज़न होता है, तो हमें कितने ही बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी हो देन चेक योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैं उसमें लिंक डाल देती हूँ एंड प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो। दैट्स एन ऑसम थिंग जो आपको जाननी चाहिए इफ़ यू आर इन न्यूजीलैंड और प्लानिंग टू कम टू न्यूजीलैंड। सो येस, एंड अगर आपकी रेजिडेंसी आ गई है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड 2 years तक अच्छे से रहो, सारे एक्सपेंसेस टाइम पे पे करो, सारे बिल्स टाइम पे पे करो एंड कोई रूल्स ब्रेक मत करो। एंड यस, आपको फिर आपकी पीआर इजीली मिल जाएगी। तो और ज़्यादा बोल लूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो येस, I would love to end the video here itself. If you like the video, like, share and subscribe to our YouTube channel Bharti Mohit Vlogs. Bye bye, see you in next video.